नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपीपी अंतिम प्रहार बैच में। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब परीक्षा बहुत ही पास है आपके और एकदम फिनिशिंग टच की ज़रूरत है। अब जो आपने पढ़ा वो सब आपका, जो नहीं पढ़ा उसको सब छोड़ दीजिए, जो पढ़ा है बस उसके रिवीजन की बात करिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज ही हम आपके साथ एक अलग वीडियो में बात करेंगे कि आपकी लास्ट स्ट्रैटेजी एग्जाम क्रैक करने की क्या होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि x का मान इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि यदि x को 17.5 में जोड़ा जाए और x को 22.5 से घटाया जाए तो नई संख्या का अनुपात एक संबंधी 1 है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्या कहना चाह रहे हैं ये, कह रहे हैं कि 17.5 प्लस x बटे 22.5 माइनस x बराबर 1/1। तो ये बराबर होगा 17.5 प्लस x इज इक्वल टू 22.5 माइनस x, या 2x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 2.5। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि 70 और 100 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। 70 और 100 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। ध्यान से समझिएगा कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 70 से 100 के बीच में। पहली अभाज्य संख्या हो जाएगी 71 प्लस 73 प्लस 79 और प्लस 83 प्लस 89 प्लस 97। और इसको जब आप ऐड करते हो तो 7 9 7 16 16 17 18 19 19 9 28 28 3 31 1 32 की 2 और इकाई अंक पर एक मात्र 2 492 है, तो आंसर हो जाएगा 492। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि 40 मीटर व्यास के एक वृत्ताकार पार्क की सीमा के ठीक भीतर 2 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार पथ है। पथ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक ये है पथ है, एक मिनट, ये है एक, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है, एक इसके बाहर है, ऐसा है। इसका व्यास पूरा जो बाहर वाला है इसका व्यास है 40, तो त्रिज्या कितनी हो गई 20। और अगर ये रास्ता 2 मीटर चौड़ा है तो अंदर की त्रिज्या कितनी हो गई 18। तो पूरे क्षेत्रफल से अंदर का क्षेत्रफल अगर घटा दे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, ए भरत, ठीक है, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। ठीक है, यहां पे हो गया पाई r2 स्क्वायर। अब आप देखना क्या है, पाई कॉमन हो जाएगा, r1 स्क्वायर 20 20 हम 400 माइनस 18 18 हम 324, यानी 76 पाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, शुद्ध दूध का मूल्य 16 रुपए प्रति लीटर है। शुद्ध दूध का मूल्य 16 रुपए प्रति लीटर है। ठीक है, दूध वाला दूध में पानी डालने के बाद इस मिश्रण को 15 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है, जिससे उसको 25% लाभ होता है। जिससे उसको 25% लाभ होता है, वह दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाता है। बहुत सिंपल सा सवाल है, जैसा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। शुद्ध दूध, अब देखो 25% का लाभ है, यानी 125% बराबर कितना 15 रुपया, यानी 100% कितना हो गया 100% हो गया 15 बटा 125 गुणित 100,
25 चौका 100, 25 25 125, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, यानी 15 रुपए में 12 रुपए का दूध है और 3 रुपए का पानी है। दूध और पानी, बात समझो। अब अगर 16 रुपया लीटर, 16 रुपए में 1 लीटर दूध आता है, तो सीधी सी बात है 12 रुपए में कितना दूध आएगा? 1/16 गुणित 12 यानी 3/4, यानी दूध कितना हो गया? 3/4 लीटर। और पानी कितना हो जाएगा तब? 1/4 लीटर। 4 से खत्म। दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:1। बात को ध्यान से समझ लो। जैसे 15 रुपए लीटर जब आप दूध बेचते हो तो आपको 25% लाभ होता है, यानी यही 25% पानी है, तो 100% क्या हुआ? 12 रुपए, यानी 12 रुपए का दूध सिर्फ आप दे रहे हैं, यानी दूध 12 रुपए का, तो 1 लीटर में 12 रुपए का दूध कितने आएगा? 16 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 3.4 लीटर या 750 ml। और तब पानी कितना हो गया? 250 ml या 1/4 लीटर। तो दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाएगा। यदि 2 पुरुष और 8 महिलाएं किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, यदि 2 महिलाएं पुरुष और 8 महिलाएं किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, दो पुरुष प्लस 8 महिला 5 दिन में करते हैं बराबर 3 पुरुष प्लस 4 महिला कितने दिन में? 6 दिन में। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो 10 आदमी प्लस 40 महिला बराबर 18 आदमी प्लस 24 महिला। अब आप आइए तो यहाँ पे आ जाएंगे आप -8 आदमी बराबर -16 महिला, या 1 आदमी बराबर 2 महिला। ठीक है, ये कहानी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहे हैं? 1 पुरुष और 2 महिला इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो 1 पुरुष प्लस 2 महिला मान लीजिए D दिन में करेंगे, बराबर हो गया 2 आदमी प्लस 8 महिला गुणित 5। तो 2 आदमी का मतलब क्या हो गया? 2 महिला का मतलब 1 आदमी, यानी 2m इंटू D इज इक्वल टू 8 महिला का मतलब 4 आदमी, 6m इंटू 5, 2 तिहाई 6, यानी D बराबर 15 दिन। आपका आंसर हो जाएगा 15 दिन। यहां तक कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे। ठीक है, 15 दिन हो जाएगा। कट रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना। 5 तिहाई 15 ये दिख रहा है ना? 5 तिहाई 15 बराबर 15 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 32% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों को उसके बिल पर 10% की छूट देता है। ठीक है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? मान लो कोई वस्तु है, उसकी CP 100 है, 32% अगर बढ़ा के नोट लिखो, बढ़ाओगे प्राइस तो 132, और इसी पे डिस्काउंट दोगे तो SP हो जाएगा इसका 10% डिस्काउंट 13.2, यानी 118.8। इसमें से 13.2 जब आप घटा दोगे, माइनस कर दोगे, तो अब 100 का सामान 118.8 में, यानी 18.8% का ये क्या है? प्रॉफिट है। ये तीसरा सवाल। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अगला सवाल ध्यान दीजिए। 2 बेलन की त्रिज्याओं में 2 संबंधित 3 का अनुपात है, उनके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफलों में 5 संबंधित 3 का अनुपात है, के अनुपात में है, ये कुछ नहीं है। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई सीधा सीधा समझो, वक्रपृष्ठ का मतलब क्या हो गया? वक्रपृष्ठ का मतलब हो गया 2 पाई R1 H1 बटा 2 पाई R2 H2, ये बराबर वक्रपृष्ठ में 5/3 का अनुपात है। 2 पाई से खत्म कर दो, त्रिज्याओं में 2/3 का अनुपात है, और गुणित H1/H2 बराबर 5/3। 3 से खत्म हो जाएगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि H1 संबंधे H2 बराबर 5 संबंधे 2, और R1 R2 आपको पता है क्या? 2 3। तो क्या कह रहे हैं? आयतन पाई R1 स्क्वायर H1 बाई पाई R2 स्क्वायर H2। पाई से खत्म,
R1 का मतलब 4 और H1 का मतलब 5, R2 का मतलब 9 स्क्वायर और H1 का 2, 5/2, 9 दूनी 18, नहीं 27 गुणे 3। हाँ R2 कितना है, ये हो गया H1/H2, 2 3 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया H1H2, 9 और 3 हो गया 5/3, 5/3, 3 कहाँ से आ रहा है, 2 2 से खत्म हो गया, तो H1/H2 5/3 हो गया। हाँ ये 5/3 है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 20/27 यानी 20 संबंधे 27। ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि 30 पावर 90 और 50 पावर 90 को 17 से विभाजित करें तो क्या मिलेगा। 30 पावर 90 प्लस 50 पावर 5 पावर, हाँ 5 पावर 90 को अगर 17 से विभाजित करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 45 प्लस 5 की पावर 2 की पावर 45 यानी 9 की पावर 45 प्लस 25 की पावर 45। अब आप समझो कि एक फार्मूला आपको पता है कि a की पावर n प्लस b की पावर n में n विषम है, n विषम है तो a प्लस b इसका एक गुणनखंड है, ठीक है। तो a प्लस बी कितना हो गया 9 प्लस 25 बराबर 34, और इसका मतलब है कि यह पूरी संख्या 34 से विभाज्य है, जो 34 से विभाज्य है वो 17 से भी विभाज्य होगी, यानी शेषफल क्या होगा, विभाज्य है तो शेष 0 होगा। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन आज का, कि इसको मैं आपको होमवर्क भी छोड़ रहा हूं। वर्तमान में एक माता और पुत्र की आयु का अंतर 30 वर्ष है। 15 वर्ष पूर्व माता की आयु पुत्र की तत्कालीन आयु के 2 गुनी थी। माता की वर्तमान आयु क्या है, ध्यान देना। माता m पुत्र s कर लो तो अंतर m माइनस s बराबर 30, एक समीकरण। और दूसरा है कि m माइनस 15 बराबर s माइनस 15, और ये 2 गुना है तो 2 से इधर गुणा कर दोगे आप, तो ये हो जाएगा। इसी दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, आंसर इसका 75 है, इसको आप कर लीजिएगा। आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।